दोस्तों, नमस्कार, आदाब। गज़ल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स हैं अलिफ वस्ल, इजाफत और वावे अत्फ। इसको हम अलग अलग 3 हिस्सों में व्याख्या करेंगे। इनसे कम अल्फाज में बड़ी बात हम कह सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अलिफ वस्ल क्या है। वस्ल हम संधि के हिसाब से समझ सकते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग संधि करते हैं, तो अलिफ वस्ल भी उसी तरह से एक है। अलिफ वस्ल क्या है? अलिफ वस्ल वह विशेष परिस्थिति है जिसमें दो शब्दों को जोड़कर यानी वस्ल करके मात्रा को उच्चारण अनुसार बदला जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है, हम लें, हम इंतज़ार करेंगे। तो जो दो हरफी शब्द है हम, और उसके बाद आ रहा है इंतज़ार, म, तो ये दो हरफी हर्फ टूट जाएगा, ह अलग हो गया, और म और इंतज़ार का इन दोनों की संधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हम मिंतज़ार। हम इंतज़ार नहीं कह के हम मिंतज़ार कहेंगे। याद आया, याद के बाद में आया है तो दा के ऊपर आ हम वस्ल कर देंगे, तो याद आया। याद दो एक, आया दो दो, हम शुद्ध लिखेंगे तो दो एक दो दो हो जाएगा। अगर हमारे बहर की रिक्वायरमेंट है, बहर की ज़रूरत है, मात्रा की ज़रूरत है, तो हम याद आया दो 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 भी लिख सकते हैं। इसको दूसरे तरह से समझें, वो कोई शब्द जिसके अंत में मात्रा न लगी हो और उसके बाद के शब्द का पहला अक्षर उच्चारण अनुसार पहले व्यंजन और दूसरे शब्द के पहले स्वर का योग किया जा सकता हो। उदाहरण, रात आ, रात दो एक आ दो, इसको हम लोग राता दो दो भी कह सकते हैं। अलिफ वस्ल को मात्रा गणना में ली जाने वाली छूट के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसको नियम नहीं कह सकते। एक उदाहरण और देखिए, हम और तुम। हम दो और दो एक, तुम दो। हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा दो दो एक दो। अभी इसी को अगर हम अलिफ वस्ल कर दें तो ह अलग हो गया, मौर, हमौर तुम, एक दो हो जाएगा, हम और तुम। मुश्किल आपकी, इसमें मुश्किल, किल अब किल में ल अलग हो जाएगा, मुश्किल आपकी। इस तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। तंग आ चुके, तंग दो एक, आ दो चुके एक दो। ऐसे लिखेंगे तो ये होगा दो एक दो, तंग आ चुके। इसी को हम तंगा चुके भी कह सकते हैं, दो दो एक दो। अब दूसरी बात,
ये ज़रूरी नहीं है कि हम अलिफ वस्ल करें ही, ये हमारे शेर की मात्रा भार की ज़रूरत के हिसाब से हमको करना पड़ता है। एक उदाहरण देखें, ज़िंदगी गालिब साहब का शेर है, ज़िंदगी यूं भी गुज़र हो जाती, क्यों तेरा राह गुज़र याद आया। यहाँ गालिब साहब ने याद आया उसको दो 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 लिया है, याद आया, दो एक दो दो नहीं लिया, क्योंकि बहर की ज़रूरत है। याद आया दो 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 ही होना चाहिए। उसके अरकान है दो एक दो दो, एक एक दो 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 दो। अलिफ वस्ल इन स्वरों के साथ होता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। अब आपके सामने मैं एक गज़ल, अपनी स्वरचित गज़ल पेश करता हूँ। बहर है दो एक दो दो, एक दो एक दो, दो दो ऑब्लिक एक एक दो। ज़िस्त खुद के लिए तो जी ही नहीं, ज़िस्त खुद के लिए तो जी ही नहीं, नेकियां की उम्मीद की नहीं, नेकियां की उम्मीद की नहीं। शेर अर्ज किया है, नाम तेरे तो जिंदगी कर दूं, नाम तेरे तो जिंदगी कर दूं, नाम तेरे तो जिंदगी कर दूं, मुश्किल इतनी है जिंदगी ही नहीं, मुश्किल इतनी है जिंदगी नहीं। अब देखिए, इसमें मुश्किल इतनी है जिंदगी ही नहीं, मुश्किल इतनी ल और इ का अलिफ वस्ल किया गया है, ये हो गया मुश्किल इतनी, दो एक दो दो। शेर देखें, दश्ते खारे मुगीला से गुजरी, दश्ते खारे मुगीला से गुजरी, राहे ज़ीस्ता सा कोई थी नहीं, राहे ज़ीस्ता सा कोई थी नहीं। अब इसमें देखिए, राहे ज़ीस्त आसा कोई थी ही नहीं, ज़ीस्त आसा, त और आ को मिला के ज़ीस्ता सा अलिफ वस्ल है यहाँ भी। तो आप लोग सभी एक बार अभ्यास करें, कैसे इसमें तख्ती करें, कहाँ अलिफ वस्ल किया है। ख्वाब आते नहीं कभी क्योंकि, शेर अर्ज किया है, तवज्जो चाहूँगा। ख्वाब आते नहीं कभी क्योंकि, कोई उम्मीद बर हुई नहीं, कोई उम्मीद बर हुई नहीं। आखिरी शेर है, आतिशे इश्क
इश्क भड़की कुछ ऐसी, आतिशे इश्क भड़की कुछ ऐसी, आतिशे इश्क भड़की कुछ ऐसी, बस सुलगती रही बुझी नहीं, बस सुलगती रही बुझी नहीं। जिस्त खुद के लिए तो जी नहीं, नेकियां की उम्मीद की नहीं, नेकियां की उम्मीद की नहीं। धन्यवाद दोस्तों। दरख्वास्त है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।